अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गेम उठा दे। ट्रांसमिशन जारी है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की। ऑल दो कि पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट में आगे नहीं चल सका, लेकिन हमने पूरा एनालिसिस किया कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की और कौन सी टीम्स के क्या फ्लॉज रहे हैं और कौन से एक्स फैक्टर्स प्लेयर्स थे जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कोई उनको सेमीफाइनल में ले आई है। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूर सोचोगे कि आज मैं अकेला शो क्यों होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो मेरी को होस्ट है रिमशा, वो आज अपनी किसी मसरूफियत की वजह से शो में शिरकत नहीं कर सकी है, बट बी होपफुल कि वो कल हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगी। सो आज हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो एज़ यूजुअल हमारे ज्वाइन किया है आज भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताज साहब ने। अताज साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं शकील खटक, जो कि पूरी हमें अपडेट देते रहे हैं। उस दिन भी मैं बता रहा था कि हाइब्रिड मॉडल से लेकर आज के दिन तक क्या क्या चल रहा है और कौन से टीम के कौन से प्लेयर्स जो हैं फिट हैं अनफिट हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें शकील बताते हैं। शकील, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अताज साहब आपसे शुरू करते हैं। कल बड़ा फाइनल खेला जाना है और दोनों टीम्स में से जो उनके एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं, वहाँ से मैट हेनरी इंजर्ड है और वो सेमीफाइनल खेलते हुए इंजर्ड हो गए। विराट कोहली को भी बॉल लगा है, लेकिन दे सेड के वो अभी फिट हैं और फाइनल में आएंगे कल खेलने के लिए। कल का मैच कैसे देख रहे हैं? अभी तक जो ऑन पेपर टीम्स हैं, कौन सी टीम आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा कल खेल सकती है और टाइटल जीतने के लिए ज़्यादा फेवरेट है? देखें, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के तो एक किस्म का होम ग्राउंड है। एडवांटेज उनको ज़्यादा है क्योंकि वो कंडीशन से यूज टू हैं और प्लस उनके पास जो स्पिनर हैं वो बड़े अच्छे हैं। स्पिनर भी ऑलराउंडर टाइप के हैं। तो आई थिंक कि बेनिफिट तो इनको है इंडिया टीम को। लेकिन न्यूजीलैंड टीम को देखें जिस तरह वो खेली है सेमीफाइनल में, वो लाजवाब है। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। उनकी जो फील्डिंग है, बैटिंग है और बॉलिंग वो लाजवाब थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन अब जो हेनरी जो उनके अनफिट हुए हैं उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि देखें लीडिंग विकेट टेकर है वो इस टूर्नामेंट में अभी तक। बिल्कुल, वही इसी वजह से आपका मेन बॉलर आउट हो जाए, इंजर्ड हो जाए तो फ़र्क तो पड़ता है ना। फिर टीम तो स्ट्रगल करती है क्योंकि उसकी जगह जो भी आएगा रिप्लेसमेंट वो एक किस्म का न्याय होगा क्योंकि वो खेला नहीं होगा तो इस टूर्नामेंट में। क्योंकि मेन बॉलर जो आपको आउट करके देता होता है उसकी रिप्लेसमेंट फ़ौरन वो इतनी होती नहीं है मुफीद। लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है और मुझे उम्मीद है ये मैच बड़ा कांटेदार होगा। कांटेदार मुकाबला कल आप तो कर रहे हैं क्योंकि दुबई में जो है वो अभी तक कांटेदार मुकाबले नहीं हुआ। शकील भी मैं मैट हेनरी पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका ओवरऑल इस पे कमेंट लेना चाहूँगा कि बैटिंग की बॉलिंग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि फील्डिंग में ज़रा एक एक्स्ट्रा इंच, एक एक्स्ट्रा माइल न्यूजीलैंड को ज़रा सबकत हासिल है? ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग पॉइंट पर और कवर्स पर जिस तरह केन विलियमसन भी फील्डिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो फिटनेस है, जो कमिटमेंट है ग्लेन फिलिप्स के, आपने वो आखिरी रन देखा होगा जिस तरह से वो एक्टिव पोजीशन में थे और जिस तरह से उन्होंने दुक्का ली है, तो ये फील्डिंग बड़ी मैटर करती है वनडे क्रिकेट में भी। देखिए, नो डाउट फील्डिंग तो इसलिए मैटर करती है कि अगर आप सिंगल डबल लेते हैं तो आपके अपोनेंट टीम के ऊपर चाहे उन्होंने आपको बड़ा कंपोज किया होता है लेकिन आप उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। तो और ऊपर से कैच, जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स के आप कैच की बात कर रहे हैं, और इवन विराट कोहली वाज शॉक किया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि उन्होंने दोनों साइड्स पे डाइव किया। रिजवान का कैच उन्होंने लेफ्ट साइड पर डाइव करके पकड़ा, विराट का कैच उन्होंने मतलब तकरीबन पॉइंट के ऊपर अभी तक ग्लेन फिलिप्स के कोई 4-5 कैचेस इस तरह के हो चुके हैं जो कि नाकाबिले यकीन आप कह सकते हैं कि कौन इस तरह का कैच पकड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि कीवी इज नो फ्लाइंग, हालांकि कीवी उड़ते नहीं है, तो ग्लेन फिलिप्स ने दिखा दिया कीवी उड़ भी सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनकी फील्डिंग, बैटिंग, तमाम तर जो शोबे हैं वो इस वक्त फॉर्म के अंदर है। मैट हेनरी से मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि वो अभी तक ऑफिशियली रूल्ड आउट नहीं हुई, सबसे अच्छी बात है। लीडिंग विकेट टेकर तो हैं, 10 विकेटें ली हुई और डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 5 विकेटें ली थी जो उनका ग्रुप मैच हुआ था। तो ये एक एज पॉइंट है, अगर मैट हेनरी आ जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया प्रेशर में आएगा। और साथ साथ इनके पास भी अच्छे बैटर हैं, रचन रविंद्रा फॉर्म में आ चुके हैं, बॉलिंग भी अच्छी। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो वो पकड़े नहीं जाते, ऐसी है अभी तक कोई मेरा ख्याल है कोई 5 सेंचुरीज कर चुके हैं, 3 वर्ल्ड कप में और 2 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कर चुके हैं और ये रिकॉर्ड है उनका भी। अगर एक और सेंचुरी उन्होंने कर ली है तो फिर वो कहते हैं ना कि लेजेंड्स के अंदर उनके नाम दर्ज हो जाएगा उन लिस्ट के ऊपर। तो बाकी भी तमाम जो बैटर्स हैं वो फॉर्म में आ चुके हैं और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है। नो डाउट ग्रुप मैच जो था वो थोड़ा सा वन साइडेड चला गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अता साहब ने बात की है कि कंडीशन की, कंडीशन का एज तो उनको हासिल है। देखिए कंडीशन, अताउर रहमान साहब खेले हुए क्रिकेट सर, कंडीशन का होता है, लेकिन उस दिन जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है। क्योंकि इंडिया के ऊपर हम बार बार कह रहे हैं कि उनको कंडीशन का एज थोड़ा सा हासिल है, लेकिन वो मुझे आईसीसी के एक बंदे ने बड़ा सही कहा था कि यार देखिए अब सारे रो रहे हैं
अब बरतानवी मीडिया भी लिख रहा है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी लिख रहा है कि साउथ अफ्रीका वाले बड़े गुस्से में हैं। साउथ अफ्रीका वाले एडन मार्क्रम से मैंने पूछा था जब लास्ट अपना मिक्स्ड मीडिया जोन हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार उनको एज हासिल है। अरे भाई, जब एज हासिल है, आपको पता था कि इस तरह का सूरत हाल बननी है, तो आपने उस वक्त तनकीद क्यों नहीं की? इस पॉइंट पर हम आगे चल के भी बात करेंगे। अता साहब का भी इस पर कमेंट लेते हैं। अता साहब, ठीक है, हम सारी ये बात कर रहे हैं कि एक जगह मैचेस हैं, आप कंडीशन से वाबस्तगी आपकी हो जाती है, लेकिन ऑन द डे यू हैव टू प्ले गुड, यू हैव टू प्ले सॉलिड, और आपके 2-3 बैट्समैन को स्टेप अप करना पड़ता है, जिस तरह विराट कोहली ने किया है, श्रेयस अय्यर, जिस तरह हार्दिक पांड्या खेलते हैं। टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर ही आप मैच जीतेंगे। देखें, वनडे की जो थ्योरी है वो जो बताती है कि आपके जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उनको परफॉर्म करना पड़ता है, फिर ही आप अच्छा टोटल सेट कर पाते हैं। आई थिंक कि जितना भी ओवरऑल देखें, जितना भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो जितने भी टॉप 5 बैट्समैन उन्होंने परफॉर्म किया है। ठीक है, छठा सातवां जो होता है ना, वो ऑलराउंडर टाइप का होता है, वो आइसिंग ऑन द केक होता है, गेम चेंजर होता है, जैसे हार्दिक पांड्या है। ठीक है, लेकिन इधर सिचुएशन ऐसी है कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, इस मिनट के दोनों टीमें अच्छी हैं, जिसकी वजह से मैच अच्छा होगा, क्योंकि उधर की उनकी बैटिंग भी बड़ी मजबूत है और इधर भी बैटिंग बड़ी मजबूत है। तो आई थिंक कि मैच अब जहाँ तक मुझे नज़र आता है वहाँ अभी तक रोहित शर्मा जो है ना, वो नहीं चला अभी तक, उसके रन ड्यू हैं, उनके ड्यू हैं रन। एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि अगर वो अच्छा स्टार्ट देते हैं इंडिया को, तो इंडिया फिर अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, रादर देन के न्यूजीलैंड के तो रविंद्रा हैं और विलियमसन हैं, ठीक है, फिलिप हैं, वो तो फॉर्म में हैं, लेकिन इधर से उस तरह के कोहली जैसी फॉर्म किसी के नहीं है। तो आई थिंक कि दोनों को एज उधर से भी मिल सकता है, इधर से भी मिल सकता है। और एक ऐसा होता है कि बॉलिंग में मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान एक ऐसा स्पेल आएगा, वो गेम चेंज कर देता है। तो इसी तरह इधर भी ऐसी बड़े मैच में एक ऐसा स्पेल कर देता है बॉलर कि वो गेम चेंज कर देता है। ठीक है शकील, बड़ा वैलिड पॉइंट है अता साहब का कि इंडिया की तरफ से जो विराट की फॉर्म लगी हुई है वो बाकी प्लेयर्स की नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट देते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी अच्छे ड्राइव्स मारते हैं, 2-4 चौके मार के आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर भी अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पाते उस तरह से बड़ी इनिंग्स। दूसरी तरफ रविंद्रा जो है वो बड़ा अच्छा फॉर्म में है, उसके बाद विलियमसन बहुत फॉर्म में है, मिचेल जो है डैरल मिचेल वो बहुत फॉर्म में है। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि इंडियंस जो हैं वो सिर्फ एक बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, उसकी रीज़न ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल जितना स्टार्ट देते हैं, कोई 60-70 रन का स्टार्ट मिल जाता है उनको, लेकिन मिडल में जिस तरह से अक्षर पटेल खेल रहे हैं, जडेजा खेल रहे हैं, फिर एंड पे पांड्या आके हिटिंग जो कर लेते हैं, तो वो तमाम तर जो कमी है पूरी कर लेते हैं। आप पिछला मैच भी उठा के देख लें कि पांड्या ने एंड पे आके जिस तरह के शॉट खेले थे, उन्होंने पूरा मैच ही एकदम चेंज कर दिया था। वहाँ पे मैच फंसने लगा था, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन उनके पास कम से कम उनको बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर इतना बिलीव है कि अगर जडेजा बेंच पे पड़ा हुआ है, पांड्या पड़ा हुआ है, तो वो आके कर सकते हैं। देखिए, कोहली जिस तरह से लेके जाते हैं, आप कोहली को वो नहीं कह सकते कि जिस तरह फखर जमान खेलते हैं, बड़ा इनिंग्स खेल लेते हैं। कोहली आपकी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और आपकी इनिंग्स को लेके जाते हैं एंड तक आपको जितवाने के लिए। कोहली के साथ जो दूसरे एंड पे होता है, चाहे वो शुभमन गिल है, चाहे वो अक्षर पटेल है, चाहे वो पांड्या है, वो आके पावर हिटिंग करते हैं। आप जितनी भी इनिंग्स उठा के देख लें, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी भी इनिंग्स हुई हैं, कोहली ने स्ट्राइक रोटेट की है, कोहली ने अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डाला स्ट्राइक रोटेशन की वजह से, जहाँ गैप के ऊपर सिंगल निकालते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है चौका भी निकालते हैं। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ना कि कोहली अभी तक इस इरा के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सिंगल्स लिए और ये रिकॉर्ड है उनके पास। तो कोहली की ये खूबी है, लेकिन इंडिया के तमाम तर जो बाकी बैटर्स हैं उनके, मुझे इंडिया इसीलिए खतरनाक लग रहा है कि उनका मिडल ऑर्डर भी फॉर्म में आया हुआ है। न्यूजीलैंड के साथ जो मिस है इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, हमने देखा कि अगर ऊपर से अपना डैरल मिचेल वगैरह नहीं चलते या विल नहीं चलते, तो रचन रविंद्र ने स्कोर किया, विलियमसन ने स्कोर किया, तो बीच में मिडल ऑर्डर कहीं चला है, कहीं नहीं चला। बॉलिंग उनकी चली है, मैट हेनरी जब से देखें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ सेंटनर जो उनका अच्छा है, सेंटनर मुझे तो इस मैच में न्यूजीलैंड को भी 300 स्कोर पड़ा है ये सेमीफाइनल में, और उनके बॉलर्स भी थोड़ा सा डगमगाए जरूर हैं शकील।